मैं अमित से जानना चाहूंगा कि एक तो लोग इसको केरल के चुनाव, आने वाले चुनाव से लेके, और केरल में बीजेपी अपनी पैठ बढ़ाना चाह रही है तो उससे लोग जोड़ के देख रहे हैं, और वहीं लिंचिंग भी हो रही है। तो ये दोनों चीजें विरोधाभासी नहीं लगती हैं राजनीतिक रूप से? तो पॉलिटिकल अटैक्स इसलिए हुआ ना, जो पीयूष कह रहा है कि पीएम एक ऐसा पोर्ट्रेल देना चाहते थे कि एक आम व्यक्ति के तौर पे गए हैं, और पॉलिटिकल मैसेजिंग होती भी है। जैसे हमने देखा था जब गौरक्षकों के नाम पे देश भर में हिंसा हो रही थी, तो प्रधानमंत्री खुद सामने आकर उन्होंने कड़े शब्दों में कहा था कि ये गौ सेवा नहीं है अगर कोई ऐसा कर रहा है, गौरक्षा के नाम पे हत्याएं कर रहा है। तो खैर, लेकिन इससे अलग आप इतर देखिए, आप दिल्ली में क्या हुआ, एक मुद्दे को उठाया गया, अब दिल्ली पुलिस ने उस पर अपना अलग वर्जन दिया कि भाई कंप्लेंट नहीं आई है। या जबलपुर में एक अंधी महिला के साथ बदसलूकी हुई, उसमें जिस तरह से कुछ तार जुड़े कुछ संगठनों के साथ और पार्टियों के साथ, या जिस राज्य में चुनाव की आप बात कर रहे हैं वहाँ भी लार्जली नॉर्थ इंडिया से मेरी बात हो रही थी संघ परिवार के कई सारे केरल के लोगों से, जो अलग अलग जिला स्तर से लेके बड़े के स्तर पे बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं देखो, हमारे यहाँ तो क्रिश्चियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के बीच में रिफ्ट नहीं है, वो रिफ्ट असल में इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं। केरल की अपनी टर्मिनोलॉजी है जिसपे वहाँ पॉलिटिक्स होती है, रेडिकलिज्म है, पीएफआई का फैक्टर है, तो इसलिए यहाँ सब शांतिपूर्ण। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में हाँ वो एंगल है वहाँ पे। तो पालक्काड़ में लेकिन फिर भी अटैक हुआ है, और पालक्काड़ में जिस पे अटैक हुआ है वो आपकी संगठन से तार जुड़ते हुए आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये विरोधाभास एक दिखता है कि आप जो पोर्ट्रेल करना चाह रहे हैं, जो हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा आरोप लगा रही हैं कि संगठन को भी आके सामने इस पे बात करनी चाहिए। हाँ, लेकिन केरल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप बात कह रहे थे संजय जी, कि केरल में जो हमारे दर्शक भी, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया के जो दर्शक हैं, उनको समझना होगा कि एक फैक्शन है क्रिश्चियन मिशनरीज का, जो लगभग संघ परिवार के स्क्रिप्ट पे चलता है। उसको लव जिहाद की थियोरी में भरोसा है, उसको लगता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़कियों को टारगेट करके उनको कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। और वक्फ के भी मामले में हमने देखा था, केंद्र सरकार जब वक्फ के लिए पब्लिक ओपिनियंस इकट्ठा कर रही थी तो केरल के मिशनरीज ने पत्र लिख के इसका समर्थन किया था, कुछ मिशनरीज ने, कि नहीं वक्फ का कानून आना चाहिए, क्योंकि हमारी जमीन, वहां जमीन को लेके भी विवाद है कई सारे। सुप्रीम कोर्ट में भी आया है मामला, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी जमीनें हैं, उस पर दावा कर रहे हैं। तो आप वो फॉल्ट लाइंस कई बार एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। केरल में अब चुनाव है, अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के करीब दिखते हैं तो उम्मीद होगी बीजेपी को कि जिस तरह से पिछले कुछ चुनावों में क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक छोटा वोट बैंक खासतौर पे ड्रिफ्ट हुआ संघ परिवार की तरफ और बीजेपी की तरफ, क्योंकि बीजेपी इलेक्टोरल विंग है, तो वो फायदा मिले। लेकिन इन घटनाओं से नुकसान होता है। कासरगोड जो कर्नाटक और केरल की बॉर्डर पे जिला है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा, मैं जब 2017 के आसपास वहाँ गया था तो ये सबसे पीक थीम था। ठीक चुनावों के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त पीक थीम था ये कि कैसे लव जिहाद के मामले हो रहे हैं, और स्कूल्स के बाहर पीएफआई और कैंपस फ्रंट के ऊपर उस दौर में आरोप लगते थे। तब संघ परिवार और क्रिश्चियन मिशनरीज एक भाषा में बात करते थे। आज वहाँ मेरी स्थानीय पत्रकार से बात हुई, कह रहे हैं कि वो बज़ अचानक से 2024 के चुनाव के बाद, और खासतौर पे इस बार जो हो रहा है वो डाउन हो रहा है। अच्छा, फेड आउट हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अगर कुछ इफेक्ट होगा, विजुअल आएगा, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। वहां भी चर्च में डिस्कोर्स इस पे चर्चा हो रही है। रिपोर्टर्स ऑफ